नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का यह पेशा बन चुका है कि वो अपनी सनक को पूरा करने के लिए अपने ही दोस्त को भी नीचा दिखा सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार पाने की चाहत में ट्रंप दुनिया भर के झगड़ों में कूद रहे हैं और सरपंच बनकर उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमास इजराइल युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप किस तरह के एजेंडों पर काम कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन ट्रंप यहां भी सारी मर्यादाओं को भी लांघते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुलकर धमकियों का भी सहारा ले रहे हैं। आपको बताऊंगा कि ट्रंप जिस इजराइल का खुलकर समर्थन करते आए हैं और उन्होंने उसी इजराइल को कैसे बड़ा झटका दिया है जिसने नेतन्याहू को भी हिला डाला है। साथ ही बताऊंगा कि ट्रंप हमास इजराइल युद्ध रोकने के लिए इतने उतावले क्यों दिख रहे हैं। दरअसल ट्रंप की धमकी के बाद हमास शांति से जुड़ी डील पर तैयार हो गया है। अब ट्रंप ने एक नया बयान देकर हमास को राहत दी तो इजराइल को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि गाजा की लड़ाई के हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि इजराइल गाजा पर बमबारी रोक दे और बंधकों की रिहाई की तैयारी करे। ट्रंप का हमला रोकने वाला यह बयान अचानक आया है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद इजरायली प्रधानमंत्री भी ट्रंप की इस प्रतिक्रिया से हैरान रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनके सबसे खास दोस्त ट्रंप इस तरह का कोई बयान देंगे। दरअसल ट्रंप ने इस हफ्ते गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए अपनी शांति डील पेश की थी। इसमें युद्ध को रोकने और बंधकों की अदला बदली का प्रस्ताव रखा गया था। नेतन्याहू भी इस पर सहमत हो गए। हमास भी डील को तैयार है, लेकिन हथियार डालने को नहीं। ये सब देखकर अब ट्रंप ने अपने ही दोस्त इजराइल पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। उनका यह कदम नेतन्याहू को परेशानियों में डालने वाला है। हमास ने अपनी प्रतिक्रिया में साफ किया है कि वो सभी जीवित और मृत बंधकों को रिहा करने को तैयार है, लेकिन इसके बदले में इजरायली सेना को पूरी तरह गाजा से हटना होगा। ट्रंप ने हाल ही में सरपंच बनने की हनक में कैसे इजरायल के पीएम के साथ हरकत की, उसने सबको चौंका दिया था, क्योंकि ट्रंप ने इजरायल के पीएम को ही नीचा दिखा दिया था। कतर पर हमले के बाद पहले तो ट्रंप ने नेतन्याहू को खूब सुनाया और बाद में ट्रंप ने नेतन्याहू को अपने सामने बिठाकर कतर के अमीर को कॉल लगाकर उनसे माफी मंगवाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की गोद में टेलीफोन दिखाई दे रहा है, जिसका तार नेतन्याहू पकड़े हैं। वहीं नेतन्याहू के हाथ में एक दस्तावेज भी है। कहा जा रहा है कि उस वक्त की तस्वीर है जब ट्रंप ने कतर के अमीर को फोन मिलाया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि ट्रंप युद्ध रुकवाने के लिए ऐसी हरकतें और इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इसके पीछे उनकी नोबेल शांति पुरस्कार पाने की पुरानी चाहत है। अगले सप्ताह नोबेल पुरस्कारों का ऐलान होगा। सबकी नजर नोबेल शांति पुरस्कार पर होगी। ट्रंप इससे पहले एक बड़ी पीस डील करवाकर दुनिया को चौंकाना चाहते हैं। ट्रंप का नोबेल प्राइज पाने का सपना कोई नया नहीं है। वो पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि सब कहते हैं कि मुझे नोबेल मिलना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ही 7 युद्ध खत्म किए और अब 8वां युद्ध यानी इजराइल हमास की लड़ाई रोकने की कोशिश में है। हालांकि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना मुश्किल भी है। ट्रंप कई बार नोबेल के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।